morning students. In previous lecture we discussed about the revision of chapter number 2 for the weekly test. Now we are going to start the chapter number 4. ठीक है, I will be revise the chapter number 4 for the weekly test. इसमें मैं cover up करूँगी definitions, choose the correct option, filling the blanks, true false and one sentence answers. आपको अपने वीकली टेस्ट के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना है. ये एक वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको एक बार ही रिमाइंड हो जाए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे, इस चैप्टर में था क्या. ओके, पर आपको सब कुछ रिवाइज करना है फॉर द वीकली टेस्ट. ओके, फर्स्टली वी स्टार्ट द डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन है टेम्परेचर, द डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑफ इट्स टेम्परेचर. डिग्री, किसकी डिग्री? जिससे हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है. द डिग्री हॉटनेस ऑफ और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री, वो ही उसका क्या होता है, इज कॉल्ड ऑफ इट्स टेम्परेचर. वो ही उसका क्या है, टेम्परेचर है. क्लियर? The degree hotness or coldness of an object is called of its temperature. वो ही उसको उसका हम temperature बोलते हैं. ओके, now next, good conductors of a heat. अब हमने heat के good conductors बताने हैं. Good conductors of a heat. Okay, the material which allow heat to pass through them easily and speedily or called a good conductor of heat. It's so simple. ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को पास आउट होने देते हैं easily और speedily, वो क्या होते हैं, वो मटेरियल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं. और कुछ मटेरियल्स जो अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते हैं स्पीडली और इजीली, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. क्लियर? द मटेरियल्स विच अलाउ heat to pass through them easily and speedily are called a good conductors of a heat or bad conductors of heat. The material which do not allow heat to pass through them easily are the bad conductors of a heat. Okay, now we start the one sentence. Choose the correct option. First choose the correct option है विच लिक्विड इज यूज इन थर्मोमीटर. अब कौन सा लिक्विड थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं? विच लिक्विड इज यूज इन थर्मोमीटर? मरकुरी. जो मरकुरी है वो हम किस में यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर में. वो ऐसा लिक्विड है जो हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं. आंसर इज मरकुरी. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड ड्यू टू कंडक्शन. अब कौन सा ऑब्जेक्ट्स कंडक्शन के कारण हीट अप हो जाता है? कौन सा होगा? इसमें से मिल्क है, वाटर है, एयर है, आयरन है. तो जो आयरन ऐसा ऑब्जेक्ट है वो ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन के कारण हीट हो जाता है. ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर है सब्सटेंस, इसमें से कौन सा सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? इसमें से क्या दिया हुआ है? एबॉयनेट दिया है, प्लास्टिक है, कॉपर है, वुड है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट, copper is a good conductor of heat. Okay, now next one, which of the following liquid is heated by a conduction. अब जो कौन सा लिक्विड कंडक्शन के कारण हीट अप हो जाता है? वाटर है, केरोसिन है, मरकुरी है और मिल्क है. कौन सा जो लिक्विड है इज हीटेड बाय अ कंडक्शन? तो मरकुरी ऐसा लिक्विड है जो कंडक्शन के कारण क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है. ओके, नाउ बाय विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डज द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन. कौन सा मोड के कारण जो हीट है सन की वो हमारे तक पहुंचती है? कौन सा, किसके कारण पहुंचती है? ड्यू टू रेडिएशन. रेडिएशन ऐसा मोड है जिसके कारण जो सन की हीट है वो हमारे तक पहुंच जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द सब्सटेंसेस ऑफ विच कलर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. ये भी आपको पता है कौन सा ऐसा कलर है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है? ब्लैक ऐसा कलर है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर देता है? अपने में एब्जॉर्ब करता है. इसलिए जो ब्लैक कपड़ों में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है. ओके, नाउ नेक्स्ट,
द ब्रीज विच फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी एट नाइट इज नोन एज, अब ध्यान से पढ़ना है, द ब्रीज विच फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी एट नाइट, लैंड से सी की तरफ नाइट में चल रही हैं, उसको कौन सी ब्रीज बोलते हैं? लैंड ब्रीज। कौन सी? लैंड ब्रीज। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट वन, वेंटिलेशन इन रूम्स अकर्स ड्यू टू, किसके कारण होता है वेंटिलेशन रूम्स में? ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के कारण ही रूम्स में वेंटिलेशंस होता है। ठीक है, वेंटिलेशन इन रूम्स अकर ड्यू टू convection. Now start filling the blanks. First filling the blanks is the hotness of an object is determined by its dash. The hotness of an object is determined by its dash. Determined by its temperature. Hotness of an object is determined by its temperature. Okay. Now, next, temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. Temperature of a boiling water cannot be measured. किसके कारण, किससे मेजर नहीं हो सकता? by a clinical thermometer. clinical thermometer से किसी भी boiling water का टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर सकते. क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ, जो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? इन डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. जो भी टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करा जाता है. ओके, नाउ फोर्थ वन इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए. किस प्रोसेस में? रेडिएशन के प्रोसेस में. ओके, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता. किस प्रोसेस में? रेडिएशन की प्रोसेस में. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क. कोल्ड स्टील, ठंडा स्टील का स्पून हम डिप करते हैं हॉट मिल्क में. हीट इज़ ट्रांसफ़र टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. वहाँ तक क्या हो जाती है? हीट ट्रांसफ़र हो जाती है. किस प्रोसेस के कारण? कंडक्शन के कारण. ए कोल्ड स्टील आप स्पून डिप करते हो बहुत सारे हॉट मिल्क में. बहुत हॉट मिल्क जब हम होता है उसमें कोल्ड ठंडा स्पून हम डालते हैं तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है उसके दूसरे एंड तक बाय द प्रोसेस ऑफ अ कंडक्शन. किस प्रोसेस के कारण? कंडक्शन के प्रोसेस के कारण. ओके, फिर नाउ सिक्स्थ वन इज क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स. जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बेटर देन अ क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर. लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो अपने में हीट को एब्जॉर्ब नहीं ज़्यादा करते, पर डार्क कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो अपने में हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. इसीलिए हम डार्क कलर्स में, जब समर्स में गर्मी ज़्यादा लगती है और समर्स में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं ताकि ज़्यादा हमें हीट ना लगे. ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स. द यूनिट ऑफ हीट इज़ डिग्री सेल्सियस. हीट की यूनिट डिग्री सेल्सियस है. इट्स अ फॉल्स. हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन सॉलिड सब्सटेंसेस. हीट ट्रांसमिटेड नहीं होती है सॉलिड सब्सटेंसेस में. इट्स फॉल्स. व्हेन आवर पोर मिल्क इज इन अ वेसल फॉर हीटिंग, द वेसल गेट हीटेड बाय द कंडक्शन. इट्स अ ट्रू. मर्क्यूरी गेट्स हीटेड बाय अ कंडक्शन. इट्स ऑल्सो अ ट्रू. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अलाउज flow from hotter object to a colder object. It's a true. A thermometer has a shining thread of mercury. It's a true. Due to conduction, the heat from a body can be felt at a distance. It's a false. Okay. Now, one sentence answers है. What is the use of thermometer? Thermometer is used to measure the temperature of a
सब्सटेंस। थर्मोमीटर का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसमें अब मेंशन नहीं करा कि वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है या लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, सिर्फ थर्मोमीटर वर्ड यूज़ करा है। थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर का मेजर करने के लिए भी हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, पर उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर इंक्लूड नहीं होता है। नाउ विच टाइप ऑफ क्लोथ्स गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड इन अ विंटर? वूलन क्लोथ्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड इन अ विंटर। अब जो विंटर शुरू हो गया है उसमें कौन प्रोटेक्ट करता है आपको? वूलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। वाई डू वी वेयर वाइट और लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर? ये मैंने आपको अभी ही बताया है, क्योंकि लाइट कलर्स लेस हीट को एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए हम समर्स में कूल रहने के लिए लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंग इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर? किंग प्रिवेंट द मर्कुरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन इनटू द बल्ब ऑन इट्स ओन। किंग प्रोटेक्ट करता है ताकि जो मर्कुरी है वो फॉल डाउन ना हो बल्ब में, अपने आप फॉल डाउन ना हो इनटू द बल्ब ऑन इट्स ओन, अपने आप। ओके, ए किंग प्रिवेंट्स द मर्कुरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन इनटू द बल्ब ऑन इट्स ओन। स्टेट द मोड्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ हीट। 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। बहुत इजी है। व्हाट इज़ अ हीट? हीट इज़ वन फॉर्म ऑफ अ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कॉपर एंड आयरन। ठीक है, एज वेल एज एल्यूमिनियम भी है 2 एग्जाम्पल्स में, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में। फिर 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में कॉपर, एल्यूमिनियम है, सिल्वर और आयरन भी है, और बैड में वुड है, प्लास्टिक है, एबोनाइट है, रबर है। ये क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। क्लियर? इस वीडियो में मैंने डेफिनेशंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और 1 सेंटेंस आंसर्स को कवर अप कर दिया है। आपको अच्छे से सब कुछ रिवाइज करना है। इससे आपको पता चल गया है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करा था, क्या क्या हमने उसमें स्टडी करा था। क्लियर? आज का हम यहाँ पे मेरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का जो मैंने वाटर शुरू करा हुआ है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके।